जयपुर से खबर है। देर रात करीब 125 न्यायिक अधिकारियों के तबादले और फैमिली कोर्ट, एनडीपीएस और पॉक्सो कोर्ट सहित कर्मशैल कोर्ट में भी बड़े स्तर पर बदलाव हुए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने किए आदेश जारी। तो देर रात बड़े आधिकारिक तबादलों की ये जानकारी। फैमिली कोर्ट, एनडीपीएस, पॉक्सो कोर्ट सहित कई अधिकारियों के तबादले देर रात हुए। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने तबादलों के आदेश जारी किए। जयपुर से इस वक्त की ये बड़ी अपडेट। देर रात करीब 125 न्यायिक अधिकारियों के तबादले किए गए। तबादलों के आदेश जारी हो चुके हैं और ये तबादले फैमिली कोर्ट, एनडीपीएस, पॉक्सो कोर्ट सहित कई कोर्ट में शामिल अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल चंचल मिश्रा ने किए आदेश जारी। और जयपुर से खबर है। प्रदेश की लंबित भर्तियों को लेकर सरकार की बड़ी समीक्षा बैठक आज शाम 4:30 बजे सचिवालय में होगी। उच्च स्तरीय बैठक। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों और भर्ती प्रक्रियाओं पर होगी चर्चा। सभी विभागों से खाली पदों और लंबित भर्तियों की मांगी गई अपडेट। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड से भी तलब की गई विस्तृत रिपोर्ट। शिक्षा, चिकित्सा, जलदाय, ऊर्जा और नगरीय विकास विभाग होंगे शामिल। कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में आयोजित होगी ये अहम बैठक और भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने को लेकर हो सकते हैं बड़े फैसले। लंबित मामलों में जल्द निस्तारण पर सरकार कर सकती है मंथन। भर्ती परीक्षाओं और परिणामों का इंतजार कर रहे युवाओं की नजर बैठक पर। तो आज भर्ती प्रक्रिया को लेकर प्रशासन की ये अहम बैठक। शिक्षा, चिकित्सा, जलदाय, ऊर्जा और नगरीय विकास विभाग इस अहम बैठक में शामिल होने वाले हैं। कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में आज इस बैठक का आयोजन होगा और भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाने को लेकर इस पर मंथन होगा कि किस तरीके से प्रदेश में और भर्तियां निकाली जाए, युवाओं को रोजगार दिया जाए। लंबित मामलों में जल्द निस्तारण पर भी सरकार आज फोकस कर सकती है और भर्ती परीक्षाओं, परिणामों का इंतजार कर रहे युवाओं का ये एक बड़ा मौका, जहां पर आज सभी युवाओं की नजर इस बैठक पर कि किस तरीके से आज इस बैठक में जो डिसीजन लिया जाएगा भर्तियों को लेकर, परिणामों को लेकर और लंबित भर्तियां जिनका इंतजार युवाओं को सालों साल से है, उसको लेकर आज इस बैठक में विस्तृत चर्चा होगी। और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल, हमारे संवाददाता, जुड़ चुके हैं। कुणाल, आज जिस बैठक का आयोजन होने वाला है, इस बैठक का उद्देश्य क्या है और किस तरीके की चर्चा आज इस बैठक में होगी? युवाओं को प्रशासन से इस बैठक को लेकर फिलहाल क्या कुछ उम्मीदें जताई जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि जो बैठक होने वाली है उसमें मुख्य रूप से प्रदेश में राज्य सरकार के द्वारा जो तमाम भर्तियों की घोषणा की गई थी, कितनी भर्तियां लंबित हैं, क्या कुछ उनका स्टेटस है, इसको लेकर समीक्षा बैठक जो है आयोजित की जाएगी। दो बड़ी एजेंसियां आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जो मुख्य रूप से राजस्थान में भर्तियां आयोजित करवाता है, उनसे तमाम जो रिकॉर्ड है वो विस्तृत रिपोर्ट जो है तलब किया गया है। इनमें अगर हम बात करें तो शिक्षा विभाग की बड़ी भर्तियां हैं, चिकित्सा विभाग की, जलदाय विभाग की, ऊर्जा विभाग की, नगर निकाय विभाग की है, क्योंकि आने वाले समय में पुलिस विभाग की बड़ी भर्ती जो है आयोजित हो रही है, सब इंस्पेक्टर भर्ती, उसको लेकर कुछ तकनीकी जो बातें हैं वो अभी अटकी हुई हैं, उनको उस पर भी जो है विस्तृत चर्चा होने की यहाँ पर जो है संभावना है। इसके अलावा कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में जो महत्वपूर्ण बैठक है वो यहाँ पर होगी और तमाम जो लंबित भर्तियां हैं उन पर यहाँ पर मंथन सरकार द्वारा किया जाएगा। शुक्रिया आपका कुणाल, तमाम जानकारी के लिए। और अब जयपुर से खबर है। एसआई भर्ती 2021 पर हाईकोर्ट सख्त। परीक्षा में मौका नहीं देने पर सुनवाई। राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब। 2021 में आवेदन लेकिन शिक्षा नहीं दी। अब तक अभ्यर्थियों में मांगा सरकार से जवाब। कोर्ट ने सरकार से मांगी पूरी रिपोर्ट। भर्ती प्रक्रिया पर उठे कई सवाल। अभ्यर्थियों ने कोर्ट में लगाई गुहार। परीक्षा से वंचित युवाओं को राहत की उम्मीद। हाईकोर्ट में 20 मई तक मांगा जाएगा जवाब और सरकार की नीति पर कोर्ट की नजर। तो देखिए, आज 2021 में आवेदन लेकिन परीक्षा अभी तक नहीं, इसको लेकर आज
युवा जो है वो हाईकोर्ट से गुहार लगा रहे हैं, अभ्यर्थियों ने मांगा दूसरा मौका। और इसी खबर पर हमारे साथ कुणाल लगातार जुड़ रहे हैं। सरकार से कुणाल, किस तरीके की मांग अब युवा कर रहे हैं? इस जो भर्ती कितने समय से आवेदन किया हुआ है, लेकिन अभी तक फिलहाल किसी भी तरह की प्रक्रिया जो है वो युवाओं को दिखाई नहीं दे रही है। फिलहाल क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? देखिए, आपको बता दें कि राजस्थान में हाल ही में जो है सब इंस्पेक्टर भर्ती 2021 को रद्द किया गया था। 2021 से ये पूरा मामला चल रहा है। पेपर लीक, धांधली की जो खबरें आई, उसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में गया और कोर्ट ने इस भर्ती को रद्द कर दिया। ऐसे में आरपीएससी ने जो अपना प्रेस नोट जारी किया भर्ती के संदर्भ में, रद्द के संदर्भ में, जो सरकार की अनुशंसा पर प्रेस नोट जारी किया, उसमें ये कहा गया कि केवल भर्ती में उन लोगों को मौका दिया जाएगा जो परीक्षा में बैठे थे। उन तमाम लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा जिन्होंने आवेदन किया था। अब इस बात को लेकर जिन लोगों ने उस समय परिस्थिति जो परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, क्योंकि कई अभ्यर्थियों का कहना है, कई जो कांस्टेबल है उनका कहना है कि उस समय हमें परमिशन नहीं दी गई थी, ऐसे में वो इसको न्याय संगत नहीं मान रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर वो हाईकोर्ट का उन्होंने रुख किया और वो चाहते हैं कि जो आवेदक था, एप्लीकेंट थे, उन तमाम लोगों को इस भर्ती में मौका दिया जाए ताकि वो भी जो है उनके साथ न्याय हो सके। इस समय उनके साथ आरपीएससी का जो प्रेस नोट है उसमें अन्याय है। आरपीएससी ने 20 सितंबर को परीक्षा की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट गया और हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले पर राज्य सरकार और आरपीएससी से जवाब तलब किया है। आने वाले समय में क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता हैं जो चाहते हैं वो परीक्षा में बैठे और आरपीएससी के प्रेस नोट के अनुसार वो नहीं बैठ पा रहे हैं, आरपीएससी के आदेश के अनुसार नहीं बैठ पा रहे हैं। ऐसे में अब उन्होंने कोर्ट का रुख अपनाया है और कोर्ट में वो मजबूती से अपनी जो बात है वो रख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका कुणाल, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी फिलहाल ये खबर, हाईकोर्ट ने 20 मई तक मांगा जवाब, सरकार की नीति पर कोर्ट की नजर। और जयपुर से खबर है, नीट अभ्यर्थियों के समर्थन में एनएसयूआई का बड़ा आंदोलन। 20 मई को जयपुर में निकलेगा एनएसयूआई का पैदल मार्च। राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ की मौजूदगी में होगा प्रदर्शन। कोचिंग संस्थानों के बाहर छात्रों से एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने किया संवाद। 20 तारीख के आंदोलन में आने को लेकर किया आग्रह। पेपर लीक के खिलाफ युवाओं को आंदोलन से जुड़ने का आह्वान। 22 लाख नीट अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ का आरोप। एनटीए की जवाबदेही तय करने की उठी मांग। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का ये मांग पर अड़ गया है एनएसयूआई। अब एनएसयूआई का कहना है न्याय नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा के नारे के साथ एनएसयूआई की तैयारियां तेज। 20 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा है और पेपर लीक के खिलाफ युवाओं को आंदोलन से जोड़ने का लगातार आह्वान किया जा रहा है। तो नीट पेपर लीक को लेकर युवाओं में आक्रोश और विनोद जाखड़ के नेतृत्व में एनएसयूआई कार्यकर्ता सहित कई नीट अभ्यर्थी जिन्होंने ये पेपर लीक के मामले में जिनके साथ खिलवाड़ हुआ है, एनटीए की जवाबदेही तय करने की मांग उठ रही है। साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग एनएसयूआई द्वारा उठाई जा रही है। तो एनएसयूआई लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए और अब युवाओं से आग्रह किया जा रहा है कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग ले और लगातार अपनी मांग जो है वो प्रशासन तक, अपनी आवाज प्रशासन तक पहुंचाए कि किस तरीके से पेपर लीक के जो मामले लगातार प्रदेश में सामने आ रहे हैं इन पर रोक लगे और जो जिम्मेदार अधिकारी है उनकी जवाबदेही बने। और साथ ही शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की भी मांग लगातार उठाई जा रही है। 20 मई को जयपुर में बड़े आंदोलन की तैयारी। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। आओ में पेट्रोल और डीजल की किल्लत के चलते इन दिनों पेट्रोल पंपों पर भारी भीड़ उमड़ रही है। नियमित ईंधन सप्लाई नहीं होने के वाहन चालकों और किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप कर्मचारियों के अनुसार खपत के मुकाबले पर्याप्त ईंधन नहीं मिल पा रहा, जिससे सीमित मात्रा में ही पेट्रोल डीजल का वितरण किया जा रहा है। फलौदी नागौर राजमार्ग 19 स्थित एचपी पेट्रोल पंप पर देर रात तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही और लोगों को घंटों तक इंतजार करना पड़ा। किसानों का कहना है कि खेतों में फसल खड़ाई का कार्य जारी है, लेकिन पर्याप्त ईंधन नहीं मिलने से कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। बराबर नहीं आ रही है, किसान बिल्कुल परेशान है। डीजल के लिए लाइनें लगे हुए सभी। देखो, हमें अभी खड़े की सीजन चल रही है, बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कतें हो रही है। 5-5 दिन से
डीजल नहीं मिल रहा। जो अभी वर्तमान में युद्ध चल रहा है, कहाँ तक उचित है? क्या ये युद्ध लंबा चलना चाहिए या फिर इस मामले में समझौता होना चाहिए? समझौता होना चाहिए, फिर सप्लाई बराबर आएगी, नहीं तो किसान वर्ग के लिए तो ये तो बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति हो जाएगी, क्योंकि युद्ध की वजह से हर चीज की महंगाई बढ़ेगी और ना मिलेगी। सप्लाई बराबर नहीं आ रही है। और कोटा के इटावा से खबर है, सफाई कर्मचारियों ने अपनी वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर शुरू की हड़ताल। अंबेडकर सर्किल पर पहुंचकर किया प्रदर्शन और धरना किया शुरू। सर्किल पर जाम लगने की कोशिश, पुलिस की समझाइश के बाद हटाया जाम और नगर ने जगह जगह सर्किलों पर लगाए गंदगी के ढेर। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शुरू की है हड़ताल। कोटा के इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर, सफाई कर्मचारियों ने अपनी वेतन बढ़ाने सहित अन्य मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है और अंबेडकर सर्किल पर पहुंचकर किया प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन लगातार सफाई कर्मचारियों का अब शुरू हो चुका है। सर्किल पर जाम लगने की कोशिश, पुलिस की समझाइश के बाद जाम हटाया गया और नगर में जगह जगह सर्किलों पर गंदगी के ढेर जमा हो गए हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारियों के हड़ताल होने से अभी सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर कर्मचारियों ने यह हड़ताल शुरू की है। तस्वीरें आपको कोटा के इटावा से दिखा रहे हैं, जहां पर वेतन बढ़ाने को लेकर सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे हैं। अंबेडकर सर्किल पर सफाई कर्मचारियों का यह धरना जारी है। नगर में जगह जगह सर्किलों पर सफाई न होने के कारण किस तरीके से कचरे का ढेर लग गया है और सफाई व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा चुकी है। गंदगी के ढेर जगह जगह नजर आ रहे हैं। और अब खबर सीकर से। सीकर जिले के मई गांव स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय आज सरकारी शिक्षा के बदलते स्वरूप की मिसाल बन गया है। जहां कभी जर्जर हालत में रहने वाला स्कूल अब आधुनिक सुविधाओं में लैस होकर प्राइवेट स्कूलों को भी टक्कर दे रहा है। इसका श्रेय शिक्षक अजय शेखावत को जाता है, जिन्होंने जन सहयोग और भामा शाहू की मदद से बिना सरकारी सहायता के विद्यालय का कायाकल्प किया और स्कूल के कंप्यूटर लैब, सीसीटीवी कैमरे, स्वच्छ परिसर और टीन शेड मंच और बेहतर शिक्षण माहौल जैसी सुविधाएं विकसित की गई। स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ओपन जिम और बोरवेल जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई। बेहतर परिणामों के चलते कक्षा 10 और 12 में 100% रिजल्ट रहा और 100 से अधिक नए विद्यार्थियों ने नया प्रवेश लिया, जिससे अभिभावकों का भरोसा सरकारी स्कूलों पर बढ़ा है। हमने बच्चों के लिए यहाँ पे एक इस प्रकार की पोषण वाटिका बनाई, जिससे हम सीजनेबल सब्जियाँ बच्चों को दे सके, जैसे पालक है, गाजर है, मूली है। हर दिन बच्चों को कुछ न कुछ रूप से हम उनको देते रहे सब्जियों के रूप में। हमने यहाँ के जो लोकल सरपंच हैं प्रेमदेव जी परसवाल के द्वारा यहाँ पे बच्चों के लिए एक इस प्रकार का जिम की व्यवस्था की गई है, ताकि बच्चे यहाँ खाली समय में खेल सके, बच्चों का शारीरिक विकास बहुत ही अच्छे तरीके से हो सके। स्काउट विंग को वापस शुरू किया गया, जिससे बच्चों में अनुशासन है, टीम भावना उनमें अच्छी तरीके से प्रेरित की जा सके। बच्चे यहाँ स्कूल में, स्काउट के जो बच्चे हैं वो स्कूल में हो, गांव में हो, आसपास में जितने भी सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उनमें स्काउट्स मतलब। जालोर के सांचौर में नर्मदा मुख्य नहर की बदहाल स्थिति ने विभागीय व्यवस्थाओं और खरखराव कार्यों की पोल खोल दी है। गुजरात बॉर्डर 0 किलोमीटर से 29 किलोमीटर तक नहर की सफाई, मरम्मत और रखरखाव के लिए अब तक टेंडर जारी नहीं होने से हालात गंभीर बने हुए हैं। नहर में हजारों मछलियों और अन्य जल जीवियों की मौत के बाद आसपास के क्षेत्रों में तेज दुर्गंध फैल रही है, जिससे आमजन परेशान है। सच बेधड़क की टीम मौके पर पहुंची तो नहर 30 किलोमीटर के पास पूरी तरह क्षतिग्रस्त मिली, जहां बड़े गड्ढे और जर्जर संरचना विभागीय लापरवाही और कथित भ्रष्टाचार की ओर से इशारा कर रहे थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि 20 दिन के क्लोजर के बावजूद न तो नहर की सही सफाई हुई और न ही मरम्मत कार्य। रामगंज मंडी के यादव मोहल्ले में सोमवार देर रात आपसी विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया, जिससे चाकूबाजी और मारपीट के दौरान 3 युवक घायल हो गए। विवाद विशाल यादव उर्फ कान्हा और मनीष का इमरान गोरी से किसी बात को लेकर शुरू हुआ। प्रारंभिक झगड़े को मौके पर मौजूद लोगों ने शांत कर दिया था, लेकिन देर रात दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और हिंसा में तब्दील हो गए।
इस दौरान इमरान, विशाल और मनीष घायल हुए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति में झालावाड़ जिला अस्पताल रेफर किया गया। घटना के बाद इलाके में तनाव फैल गया और पुलिस ने यादव मोहल्ले में जाब्ता तैनात कर सुरक्षा बढ़ा दी है। कोटपूतली बहरोड जिले के नारायणपुर ब्लॉक के अंबेडकर बास गांव में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा, जहां भीषण गर्मी और लगभग 45 डिग्री तापमान के बीच बड़ी संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरकर धरने पर बैठ गई और जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि पिछले करीब 20 दिनों से गांव में गंभीर पानी की किल्लत बनी हुई है, जबकि विभागीय रिकॉर्ड में सप्लाई दिखाई जा रही है। प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने जलदाय विभाग के एएन प्रवीण सैनी की गाड़ी को घेरकर रास्ता रोक दिया और तत्काल समाधान की मांग की। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने स्थिति संभाली। फिलहाल गांव में 2 पानी के टैंकर लगाने का आश्वासन दिया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी, साथ ही यदि जल्द स्थायी समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। यहाँ तो दिलासे देते हैं और चले जाते हैं। अब भी आए थे, आकर के शकल दिखाई और वो हम वो देख करके आ रहे हैं, पता नहीं वापस लौट के भी आएंगे या नहीं। तो कब से है आपको ये समस्या? हमने तो जन्म लिया तब से आज तक कोई भी अधिकारी हमारी कोई भी बात नहीं सुनता। दुर्भाग्य की बात यह है कि नारायणपुर का प्रशासन ये कहता है कि हम अभी आपके डॉक्यूमेंट्स थानागाजी हैं। थानागाजी वाला ये कहता है कि अभी आपके नारायणपुर है। लगभग 10 बजे यहाँ हम सब लोग इकट्ठे हुए और इस गर्मी के मौसम में जब 40 डिग्री तापमान है, यहाँ लगभग सैकड़ों बार हमने आइन और जैन को कॉल किया, जो पीएचडी के थानागाजी लगते हैं। लगभग 100 कॉल करने के बावजूद उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। फ़ोन उठाने के बाद ये कहा कि हम नहीं आ सकते और आपको हमारा समाधान हमारे पास नहीं है। लास्ट में हम सब लोग इकट्ठे होकर के ऑफिस में गए तो ऑफिस में जो कार्यरत एन और जैन है वो लोग खुद ये कह रहे हैं कि हम एन जैन ही नहीं आता, हम तो बाबू हैं। मैंने जिला कलेक्टर को शिकायत करी थी 181 पे, पर वहाँ से सिर्फ फ़ोन नहीं आ रहे, काम के लिए कोई नहीं है, पानी की व्यवस्था के लिए फ़ोन आ रहा। जैन का भी फ़ोन आया था मेरे पास, बोला आपकी वो लगी हुई है, बोरिंग लगी हुई है, पर पानी नहीं आ रहा। करीब 20 दिन हो गए, 50 कॉल आ गए, एक भी अधिकारी नहीं आया कोई देखने के लिए। समस्या हो रही है और बहुत ही ज़्यादा। जो काम करा पेट काम करा जाना तो पेट भर जाएगा, मैं काम करांगा तो पानी भर जाएगा, पानी नहीं भरा तो काम कौन होगा। सर मेरे पास फ़ोन आया था आज सुबह कि हमारे कोई प्रॉब्लम है तो ये गांव में आओ, तो मैं सुबह मीटिंग में था। आज हमारे वीडियो साहब की पंचायत समिति मीटिंग थी। जब इनका कॉल आया तो मैंने ये कहा था वीडियो मीटिंग से फिर होकर हम आ जाएंगे। ये मेरे ऑफिस आए थे। ऑफिस आने के बाद जैसे उन्होंने समस्या बताई, मैं गाँव में चेक करने आ गया। सरपंच साहब, जैन साहब, हम यहाँ सब चेक करने आ गए। अब ये बता रहे हैं कोई कि यहाँ पे आके जब मैंने मौके पर देखा तो यहाँ गणपति बोरवेल से हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर, जो उनके हाईकोर्ट में स्टोनिंग का भी काम बंद है करीब 2022 से। इनके 2 ट्यूबवेल हैं, ये बता रहे हैं कि ये ट्यूबवेलें बंद हो गई हैं, तो इसको हम जल्दी चेक करवा के सही करवा देंगे। बाकी वर्तमान में टेम्परेरी व्यवस्था के लिए हमने भी तुरंत 2 टैंकर यहाँ से स्वीकृत हैं, वो चलवाने के लिए चलवा दिए हैं। 1 टैंकर तो आ गया, 1 अभी आ रहा है। फिर भी कोई समस्या रहेगी तो सर्वे कमेटी की सर्वे कराकर तुरंत हम टैंकरों की संख्या। बूंदी जिले के केशवराय पाटन में एक सरकारी विभाग की लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी बर्बाद हो गया। जानकारी के अनुसार 132 केवी ग्रिड पंचायत समिति के सामने अंडरग्राउंड विद्युत सप्लाई शिफ्टिंग कार्य के दौरान पानी की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। पाइपलाइन टूटने के करीब 4 घंटे तक लगातार पानी बहता रहा, लेकिन संबंधित विभाग द्वारा इसकी सूचना जलदाय विभाग को नहीं दी गई। एक सरकारी विभाग द्वारा दूसरे विभाग की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बावजूद जिम्मेदारी नहीं निभाने से वार्डवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जमवा रामगढ़ क्षेत्र में भीषण गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस पहुंचने से कूलर और पंखे भी बेअसर साबित हो रहे हैं, जबकि बाजारों में दोपहर पसरा सन्नाटा नजर आया। तेज गर्मी के बीच रामगढ़ बांध पर गर्मी से राहत पाने का अनोखा नजारा देखने को मिला, जहां बंदर पानी के छोटे टब में अटखेलियां करते दिखाई दिए। वहीं मां अन्नपूर्णा मंदिर के बाहर जानवरों के लिए रखे पानी के पीने से भी बंदर मस्ती करते नजर आए। भीषण गर्मी से इंसानों के साथ साथ पशु पक्षी भी परेशान हैं। फलौदी के आव में फलौदी नागौर राजमार्ग 19 पर छीतर बैरा चौराहे के पास देर रात सड़क हादसा हो गया। जानकारी के अनुसार रात करीब 2 बजे रामदेवरा दर्शन कर रहे लौट रहे श्रद्धालुओं की एसयूवी गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक भवन से जा टकराई। हादसे में गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। स्थानीय लोगों का कहना है कि हेतराम बिश्नोई और कृष्णाराम सेन ने बताया कि वाहन में सवार सभी लोगों को मामूली चोटें आई। दुर्घटना में एसयूवी वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं भवन का पिलर भी टूट गया।
टोड़ा भीम क्षेत्र के पाडला पावर हाउस के पास सोमवार देर रात एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां पर ईंटों से भरा एक ट्रेलर तीखे मोड़ पर अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गड्ढे में पलट गया। हादसे के समय ट्रेलर लगभग रात 11 बजे मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। तभी पालड़ा पावर हाउस के पास बने घुमाव पर चालक ने नियंत्रण खो दिया और पलटने के साथ ही ट्रेलर में भरी हजारों ईंटें आसपास बिखर गई। गनीमत रही कि उस समय मौके पर कोई अन्य वाहन या राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। दुर्घटना में चालक को हल्की चोटें आई, जिसे स्थानीय स्तर पर उपचार दिया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने तत्परता दिखाते हुए चालक को केबिन से सुरक्षित बाहर निकाला। हादसे में ट्रेलर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हिंडौन सिटी के सुरौर थाना क्षेत्र स्थित ग्राम पंचायत जटनंगला में अटल सेवा केंद्र में चोरों ने बीती रात बड़ी वारदात को अंजाम दिया। चोर मुख्य द्वार का चैनल गेट और कार्यालय के ताले तोड़कर अंदर घुसे और एसी, इन्वर्टर, बैटरी, मोटर स्टार्टर, कुर्सियां सहित लाखों रुपए का सामान चोरी कर ले गए। सुबह ड्यूटी पर पहुंचे ग्राम विकास अधिकारी ईर्तन शर्मा और कर्मचारियों को घटना का पता चला, जिसके बाद सुरौर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की। बताया जा रहा है कि करीब 6 महीने पहले भी इसी केंद्र में चोरी हो चुकी है। वहीं पिछले 4 दिनों में ये क्षेत्र में तीसरी चोरी की घटना है, जिससे स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है और पुलिस की रात्रि गश्त पर सवाल उठ रहे हैं। FIR कराएंगे अगर पुलिस में सही वो जांच, तो हम बड़ा आंदोलन करेंगे, अटल सेवा को बंद करेंगे, रास्ता भी जाम करेंगे जी। तो ये पहली घटना है या इससे पहले कई बार स्कूल में भी हो गई है, अटल सेवा केंद्र में इससे पहले भी चोरी हो गई है जी। इससे पहले भी हमने पुलिस को अवगत कराया था और CLC की मीटिंग में भी हमने अवगत कराया था SP साहब को पहले जी कि यहाँ दिन दहाड़े चोरी बढ़ रही हैं